Hello everyone, welcome back to my channel. I am खुशी and again I am back with the new video. आज की जो वीडियो है वो जेल नेल्स रीग्रोथ के बाद जब हमें रीफिलिंग करनी होती है उस टॉपिक से रिलेटेड है। यहाँ पे मेरे नेल्स हैं पहले वाले, मेरे नेचुरल नेल्स के ऊपर मैंने जेल ओवरले किया था एंड इस टाइप से मेरे नेल पे इतना पार्ट जो है वो ग्रो कर चुका है। ये जो रेड लाइन है यहाँ से मेरा नेल एक्सटेंड हो चुका है। तो इसे कैसे फिल करते हैं और स्पेशली जेल की टेक्निक क्या होती है, आज के वीडियो में हम जेल से रीफिलिंग करेंगे। तो ये मेरे नेचुरल नेल के ऊपर ही है तो हम मेरे नेचुरल नेल्स को ही रिफ़िल करेंगे। ये एक्सटेंशंस नहीं है, ये ओवरले एक्सटेंशंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो पहले वाला प्रोडक्ट था मैंने उसे बफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। जब आपने नेल को फाइल करना है या बफ़ करना है तो बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो नेल का बैक साइड है जो ग्रो हो चुका है, जहाँ पे नेचुरल नेल शो हो रहा है, वो वाला पार्ट आप ज़्यादा बफ़ ना कर दो, अदरवाइज़ आपको हीट लगेगी। और बफ़िंग करते टाइम हमने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी हमने इसे फाइल करना है तो हमारे नेल पे जो एपेक्स होती है वो रीग्रोथ के बाद थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो जाती है। तो आगे शिफ्ट होने की वजह से जो बल्क होता है वो नेल के फ्रंट में आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने बहुत ध्यान से इसको बफ़ करना है। हमने बहुत ज़्यादा भी बफ़िंग नहीं करनी और बहुत कम बफ़िंग भी नहीं करनी। हमने जो उसका बल्क है, उसका जो कर्व है, एपेक्स है, उसको रिड्यूस कर देना है। और रिड्यूस करने के बाद जो पीछे की लाइन है, जो हमारी एक्सटेंशन वाला बैक साइड जो पहले क्यूटिकल एरिया के पास था लेकिन अब वो एक्सटेंड होके आगे आ गया है, उसे भी हम ब्लेंड कर देंगे। जैसे हम एक्सटेंशंस के टाइम पे एक टिप को ब्लेंड करते हैं, मर्ज करते हैं अपने नेल के साथ, उसी टाइप से हम इसकी टिप को, मतलब इन एक्सटेंशंस को भी बैक साइड से मर्ज कर देंगे, ताकि वो ऐसा ना लगे कि बहुत ज़्यादा बल्क है एंड बहुत उठा है। और जब हम प्रोडक्ट लगाएं तो हमें प्रोडक्ट के लिए भी थोड़ा सा स्पेसिंग चाहिए, दैट्स वाई हम इसे अच्छे से मर्ज कर देंगे। अब हम इसी तरीके से बाकी सारे नेल्स को भी बफ़ कर देंगे। मैं यहाँ पे अपने दोनों हैंड्स पे कर रही हूँ और आपको लग रहा होगा कि मेरी पहले वाली वीडियोस में जो नेल थे वो इतने ज़्यादा ग्रो नहीं किए हुए थे, बट स्टिल जब से मैंने ओवरलेस करना स्टार्ट किया मेरे नेल की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है और मेरे नेचुरल नेल्स जो है वो ग्रो करने लग गए हैं। अब यहाँ पे एक केस आता है कि जैसे मैंने यहाँ पे नेल को बफ़ किया है एंड मर्ज करना स्टार्ट किया तो पीछे से इस टाइप से जैसे स्क्रीन पे दिखाया है थोड़ी सी लिफ्टिंग शो हो रही है। लिफ्टिंग का मतलब यहाँ पे हल्की सी एयर आई हुई है, तो यहाँ पे गैप है, क्योंकि रोज़ मेरा जो काम है पानी में भी हाथ जाता है, मॉइस्चर भी आता है एंड हम बार बार लोशन लगाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत मॉइस्चर आता है। तो उस केस में अगर थोड़ी बहुत लिफ्टिंग होती है तो आप उसे बहुत केयरफुली मर्ज करेंगे। अगर थोड़ी बहुत लिफ्टिंग होती है तो इस टाइप से बफ़िंग से वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लिफ्टिंग होती है तो नेल अड़ने लग जाएगा और अड़ने की वजह से वो पूरा भी उतर सकता है। तो उस केस में आपको नेल उतार देना चाहिए एंड उस पर दोबारा एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। यहाँ पे अब मेरी जितनी भी बफ़िंग वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। टिप्स जो थी पहले वाली वो अच्छे से मर्ज हो गई हैं। अब यहाँ पे हम अपने नेल्स को शेप देंगे। मेरी पहले भी ओवल शेप थी, बट वो आगे ग्रो होने की वजह से और बार बार काम करने की वजह से बफ़र चलता है उस पर, तो उसकी वजह से उसकी शेप जो है अनइवन हो गई थी। तो हम इसे दोबारा से जो है वो अच्छे से इसको स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के बाद आपने चेक करना है कि वो शेप जो है सारे नेल्स की इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी राउंड एंड ओवल शेप को कंबाइन करते हुए शेप दी है, बिकॉज़ मेरे नेल्स जो है वो फ्रंट से बहुत वाइड जाते हैं, तो मैं अगर राउंड शेप करती हूँ तो वो और भी ज़्यादा वाइड दिखते हैं और भी ज़्यादा चौड़े दिखते हैं। तो मैं हमेशा इसको थोड़ा सा ओवल में कन्वर्ट कर देती हूँ और बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखती हूँ, क्योंकि उसका ब्रेक होने का चांसेस हो जाता है एंड बार बार मेरे हाथ से बफ़र चलता है तो समटाइम्स मेरे नेल को हिट ना हो जाए। दैट्स वाई मैं इसे केयरफुली थोड़ा बहुत कर्व में ही शेप रखती हूँ, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं रखती। अब यहाँ पे जो मेरे कुछ नेल्स हैं वो थोड़े से लॉन्ग ग्रो किए हैं एंड कुछ नेल्स हैं जो बहुत शॉर्ट ग्रो किए हैं, तो मैं इसकी लेंथ को नहीं छेड़ूंगी बिकॉज़ मेरे को अभी से और भी अच्छे से ग्रो करना है। अगर आपको भी अपने नेल्स जो हैं वो प्रॉपरली रेगुलरली ग्रो करने हैं तो आप अपने किसी भी पास के सैलून से या आप खुद भी अगर नेल टेक है तो आप इसे कर सकते हैं ओवरलेस को। ओवरलेस की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, मैं स्क्रीन पे मेंशन या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो।
अब यहाँ पे हमने शेप भी करेक्ट कर ली, एक्स्ट्रा डस्ट भी हटा दी। यहाँ पे अब मैंने शिल्स का जो क्यूटिकल सॉफ्टनर है वो लिया है। क्यू टिप की हेल्प से मैं क्यूटिकल सॉफ्टनर अप्लाई करूँगी। हम चाहे नेल की कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, नेल प्रेप हमारा मस्ट होता है। नेल प्रेप का मतलब नेल प्रेपरेशन, जिसमें हमारा क्यूटिकल पुशर से लेके क्यूटिकल कटिंग तक, क्यूटिकल सॉफ्ट करने तक एंड नेल को बफ़ करने तक, नेचुरल नेल को, वो सब इंक्लूडेड होता है। तो जब तक हमारा नेल प्रेप है वो अच्छे से नहीं होगा तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लगाएंगे वो हमारे नेल्स पे ज़्यादा टाइम के लिए स्टे नहीं करेगा। तो एक नेल की अच्छी स्टेबिलिटी के लिए, अगर आप भी चाहते हो कि आपकी नेल्स की इसी टाइप से रीग्रोथ हो, इसी टाइप से उस पर रीफिलिंग आए, तो आप भी अपने नेल्स पे जब भी कोई भी एक्सटेंशन करो या कुछ भी करो, हमेशा उसे प्रॉपर नेल प्रेप के साथ करना, ताकि आपके नेल्स भी हेल्दी रहें एंड आपको कोई हार्म भी ना हो और अच्छे से ग्रोथ हो बिना आपके लिफ्टिंग के। अब यहाँ हम अच्छे से क्यूटिकल्स वाली जो स्किन है उसे पुश बैक करेंगे और बहुत जेंटली आपको ये स्टेप करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। समटाइम्स क्लाइंट की बैक साइड स्किन सेंसिटिव होती है, अगर आप ज़्यादा प्रेशर देते हो तो अगर नॉर्मल स्किन भी है तो भी हमें पेन होता है, तो बहुत ध्यान से हमें स्टेप करना होता है। सिमिलरली सेकंड हैंड के भी मैं यहाँ पे क्यूटिकल्स को पुश बैक कर लूँगी। इसकी वजह से हमारी जो लिफ्टिंग है वो अच्छे से हो जाएगी। क्यूटिकल्स लिफ्ट होंगे तो हमें कट करने में बहुत आसानी होगी। यहाँ पे सारे क्यूटिकल्स जो हैं वो अच्छे से पुश बैक हो गए हैं। यहाँ पे मैं दो तरीके से कटर होल्ड करके दिखा रही हूँ। एक तो इस टाइप से आप पूरा हाथ से इसे ऐसे ग्रैब करके पकड़ सकते हो। सेकंड टेक्निक होती है कि आप इंडेक्स फिंगर को इस टाइप से बीच में रखो ताकि आपकी ग्रिपिंग बनी रहे। अगर आप फर्स्ट स्टेप करते हो तो थोड़ा सा फिसलने का चांस होता है। अगर आपकी आदत है क्यूटिकल कटर पकड़ने की तो आप फर्स्ट स्टेप वाले तरीके से पकड़ सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो आप सेकंड वाला स्टेप की उस टेक्निक से इसे होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि हमें इसे लिफ्ट करना होता है इसकी साइड से, देन हम इसे कट करते हैं अपने क्यूटिकल कटर से क्यूटिकल्स को। तो इसे हमने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना होता, अदरवाइज़ ये ऊपर उठा हुआ रहता है। हमने इसे थोड़ा सा डायगनली लेटा के रखना होता है। क्यूटिकल कटर को हम इस टाइप से श्रिंक करके पकड़ेंगे, मतलब थोड़ा सा पास ले आएंगे दोनों कटर को, और उसके बाद हम इसे स्ट्रेच करते हुए कट करेंगे। आपको स्ट्रेचिंग की टेक्निक नहीं पता तो मैंने पहले वाली वीडियोस में भी मेंशन किया हुआ है, आप मेरी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं जितने भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी या फिर स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, या फिर आप मेरी आईडी भी विज़िट कर सकते हो। अब यहाँ पे मेरे क्यूटिकल्स की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, बट स्टिल जितने भी थे मुझे अपनी फिनिशिंग के लिए प्रॉपर अच्छे से जो भी एक्सटेंशंस है, नेक्स्ट जो भी आर्ट वर्क है उसे अच्छे से शो करने के लिए मैंने इसे कट करना ज़रूरी समझा। आपने भी जब भी अगर आपके क्यूटिकल्स नहीं है तो आप इसे पुश करके रख लो, या फिर आप जो थोड़ा बहुत है उसे कट करो। अगर आप बिगिनर हो और क्यूटिकल्स फर्स्ट टाइम कट कर रहे हो तो आपको एकदम से बहुत ज़्यादा स्किन को कट नहीं करना है, अदरवाइज़ ब्लीडिंग हो सकती है एंड आपको पेन हो सकती है। जो डेड पार्ट है, जो जस्ट हमारी नेल के ऊपर है, हमें बस हल्का सा उसी को पुश बैक करके कट करना है। अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है उसके बाद आप इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट कर सकते हो, बट स्टिल लाइव स्किन को हमने फिर भी कट नहीं करना होता। और जब भी हम किसी क्लाइंट पे वर्क करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि आप उस पर कोई एक्सपेरिमेंट मत करो। पहले आप अपनी प्रैक्टिस करो। आप अगर कोई भी नई टेक्निक भी करते हो एक बार उसे ट्राई कर लो, उसके बाद आप किसी सामने वाले पे करो, बिकॉज सामने वाला जब भी हमारे पास आता है उसकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं अपने आर्ट वर्क को लेके एंड एक्सटेंशंस को लेके, और अगर वो पे कर रहा है तो ऑब्वियसली वो डिमांड भी ज़्यादा करेगा। तो उसके लिए हमारी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है। एंड अगर आप किसी को सिखा भी रहे हो तो भी आपको अगर नॉलेज होगी तो आप सामने वाले को नॉलेज दे पाओगे, अदरवाइज़ सामने वाला भी सेटिस्फाइड नहीं होगा और आपको भी तसल्ली नहीं होगी। दैट्स वाई अगर आप क्यूटिकल्स भी किसी के कट कर रहे हो तो पहले अपने ऊपर प्रैक्टिस करो। अगर पेन होगा तो आपको होगा, किसी और को नहीं होगा, तो हम बेयर कर लेंगे। बट अगर आप डायरेक्टली किसी और पे करोगे और ब्लीडिंग हो गई या पेन हो गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी एंड सामने वाले का ट्रस्ट नहीं रहेगा। तो हमेशा खुद पे प्रैक्टिस करो, देन आगे वाले पे वर्क करो। अब हमारा ये स्टेप भी जो है वो कंप्लीट होता है
और यहाँ पे जितना भी मेरा नेचुरल नेल शो हो रहा था बैक साइड पे, उसे मैं यहाँ पे ब्लॉक बफर की हेल्प से बफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे जो मेरा ये थंब वाला नेल है राइट हैंड का, यहाँ पे मैंने पहले से रीफिलिंग की हुई थी और थोड़ा सा शेप में चेंज था, बट मेरे को इस पर भी प्रोडक्ट जो है वो इक्वली अप्लाई करना था, तो मैंने पहले नेल को रिमूव कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं फुल नेल पे एप्लीकेशन करूँगी, तो मैं वो भी दिखाऊँगी एंड आपको रीफिलिंग वाला भी दिखाऊँगी। यहाँ पे नेचुरल नेल्स को इसलिए बफ़ किया है ताकि हमारा नेल का सरफेस जो है वो रफ़ हो जाए और आगे हम जो भी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करें वो हमारी अच्छे से स्टे रहे, मतलब उसके जो स्टेबिलिटी है वो अच्छे से बनी रहे, वो बहुत जल्दी ना लिफ्ट हो जाए या बहुत जल्दी ना उतर जाए, बैक साइड पे गैपिंग ना हो। एक हैंड के मैंने बफ़िंग डन कर ली है। अब मैं सेकंड हैंड पे भी ब्लॉक बफ़र का यूज़ करके अच्छे से इसे बफ़ कर लूँगी, बैक साइड को रफ़ कर लूँगी। और ये स्टेप करना भी ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आपका नेल जो है वो लिफ्ट हो जाएगा। तो दोनों हैंड का जो भी रफनेस थी वो कंप्लीट होती है। और यहाँ पे मैंने एमीजेल का डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर लिया है। डिहाइड्रेटर हम क्यूटिकल्स पे और नेचुरल नेल जितना भी हमारा शो हो रहा है उस पर अप्लाई करेंगे अच्छे से, और ये एयर ड्राई हो जाता है तो उसकी वजह से ये जितने भी नेल पे मॉइस्चर है उसको ड्राई कर देगा, जैसे इसका नाम है डिहाइड्रेट कर देता है ये हमारे नेल को। क्यूटिकल्स पे हम इसलिए लगाते हैं ताकि जितना भी मॉइस्चर हमारी स्किन से आ रहा है वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए। डिहाइड्रेटर को लगाने के बाद इसे 60 सेकंड्स के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे प्राइमर की एप्लीकेशन करेंगे। प्राइमर भी यहाँ पे मैंने एमीजेल का लिया है और ये वाला भी एयर ड्राई हो जाता है। जेल बेस्ड प्राइमर्स भी आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। अब जो प्राइमर होता है वो जस्ट हमने नेचुरल नेल पे लगाना है। क्यूटिकल पे आप ध्यान रखना कि ज़्यादा ना लगे, वैसे तो ना ही लगे तो बेटर है, क्योंकि हमने प्राइमर जब भी यूज़ करता है ये एडहेशन प्रोवाइड करता है हमारे नेल्स को। एडहेशन मतलब आगे हम जो भी लगाएंगे उसकी स्टेबिलिटी, उसकी लाइफ बढ़ा देता है। अब यहाँ पे मैंने स्पॉन्सर की जेल ली है, ये मिल्की वाइट जेल है एंड इसकी हेल्प से हम इस पे नेल के ऊपर एप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत थोड़े अमाउंट में जेल ली है। आज जो हम एप्लीकेशन करेंगे वो बिना बेस कोट के करेंगे। बिना बेस कोट की भी हमारी जेल की एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट लेयर जो है बहुत थिन लगाई है। यहाँ पे मेरा नेल नहीं है, यहाँ पे मैंने रिमूवल किया था, तो ये मेरा नेचुरल नेल है, बट प्रोसेस मैंने सारा सेम रखा है। इसी टाइप से हम बाकी सारे नेल्स के ऊपर भी बहुत पतली लेयर जेल की जो है अप्लाई करेंगे। फ़ाइन लेयर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा जो नेल है वो यूज़ टू हो जाए फर्स्ट लेयर से, और एकदम से अगर हम अपने नेल पे डायरेक्टली बहुत ज़्यादा लेयर लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जेल लगाते हैं, तो जब हम इसे लैंप में रखते हैं क्योर करने के लिए, तो जब ये श्रिंक होती है, जब ये जम जाती है, उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है, हमारा नेल बहुत खिंचा खिंचा सा रहता है। अगर आप नॉर्मल जेल की एप्लीकेशन भी कर रहे हो तो इस टाइप से पहली लेयर बहुत पतली जेल की लगानी है, सेकेंड लेयर में आपने एपेक्स बनानी है। फर्स्ट लेयर को मैंने क्योर कर लिया लैम्प में। आप 120 सेकेंड्स भी कर सकते हो, अगर आपकी लैम्प की वॉट पावर ज़्यादा है तो आप 60 सेकेंड्स भी कर सकते हो। अब हम सेकेंड लेयर अप्लाई करेंगे। सेकेंड लेयर भी मैंने यहाँ पे बहुत पतली नेल पेंट की तरह अप्लाई किया है, लेकिन इसे हम क्योर नहीं करेंगे। आज हम एक और टेक्निक के साथ जेल की एप्लीकेशन कर रहे हैं और ये टेक्निक मुझे बहुत इजी लगती है करने में। सेकेंड लेयर भी हमने ऐसे बहुत फाइन लगाई, एक एक कॉर्नर को कवर किया, क्यूटिकल से बचाते हुए, गैपिंग देते हुए लगाया। अभी इसे हम क्योर नहीं करेंगे। इसी के ऊपर हम जेल एक्स्ट्रा लेके, जो हमारा सेकेंड लेयर में जो हम एपेक्स बनाते हैं, हम अपने नेल पे एक कर्व क्रिएट करते हैं जो बहुत अच्छा लगता है, उसे क्रिएट करेंगे। इसे ही जो हमने सेकेंड लेयर पहले बहुत पतली लगाई थी, उसी के ऊपर हम यहाँ पे बहुत थिक जेल लेके अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले मिड ऑफ द नेल से थोड़ा सा ऊपर जेल रखा है, नेल को मैंने नीचे की तरफ रखा है ताकि जो हमारी जेल है वो फ्लो के क्यूटिकल्स पे ना चली जाए, और इसे हम धीरे धीरे नीचे की तरफ फ़्लो करेंगे। आगे वाली क्लिप में मैंने दिखाया कि साइड से फ़्लो करते हैं जब हम, तो कैसा लगता है वो। थोड़ा थोड़ा हम इसे फ़्लो करेंगे, एकदम से ब्रश को प्रेस नहीं करेंगे नेल के ऊपर, हल्के हाथ से इसे स्प्रेड करेंगे। अगर हम इसको प्रेस करते हैं बार बार तो इसमें एयर बबल्स आ जाते हैं, तो वो नहीं होगा। और हमने इससे पहले जो पतली सी लेयर लगाई थी जिसे हमने क्योर नहीं किया था, उसकी हेल्प से क्या होगा, हमारी जेल अपने आप फ़्लो के साइड्स में जाएगी, तो हमें साइड्स में जाने में बहुत मेहनत नहीं करनी होगी।
हमारा जो मेन काम है वो अपने आप हो जाएगा और जेल की एप्लीकेशन जो है वो डबल स्पीड में, मतलब वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, तो हमारा टाइम भी सेव होगा। इस टाइप से आप एप्लीकेशन करते हो तो आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती एक जेल को अप्लाई करने में। अब हमारी जेल एप्लीकेशन हो गई है एंड नेल को मैंने नीचे की तरफ टर्न कर दिया है। टर्न करने से क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से जितनी भी जेल है वो हमारे नेल के सेंटर में आ जाएगी और हमें अपने हाथों से कर्व नहीं बनाना होगा, हमें जस्ट टर्न करने से ही एक परफेक्ट नेल का कर्व मिल जाएगा इस टाइप से। और जब हमारा कर्व कंप्लीट होगा हम इसे नेल को क्योर कर देंगे यूवी लैम्प के अंदर। तो यहाँ पे लैम्प में क्योर करने के बाद हम नेक्स्ट नेल पे सेम तरीके से एप्लीकेशन करते हैं। सबसे पहले मैंने फ़र्स्ट लेयर बहुत पतली लगाई थी, उसे क्योर किया था। सेकंड लेयर भी पहले मैंने बहुत पतली लगाई है अच्छे से इसे प्रेस करते हुए, लेकिन सेकंड लेयर अभी हम क्योर नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम एक्स्ट्रा जेल लेके इसके ऊपर हम एपेक्स बनाएंगे, कर्व देते हुए इसे अप्लाई करेंगे। बेसिकली जब हम एपेक्स बनाते हैं तो हमारे नेल को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है और एपेक्स बनाने से पहले वाली जो लेयर है हमने उसे क्योर इसलिए नहीं किया, जब लिक्विड के साथ जुड़ता है तो क्या होता है कि वो फ़्लो होके अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, वो अपने आप साइड्स में, जैसे हमने पहले साइड्स में जेल लगाई तो जब मैं अब एपेक्स बनाऊंगी तो पहले वाली जेल की लेयर की वजह से वो अपने आप स्प्रेड हो जाएगी साइड्स में जाके। तो मैं इसे थोड़ा सा साइड्स को छोड़ते हुए, कॉर्नर्स को छोड़ते हुए अप्लाई करूँगी ताकि वो अपने आप फ्लो हो जाए। और नेल को मैंने नीचे की तरफ झुकाया हुआ है, डाउनवर्ड्स की तरफ रखा हुआ है। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी जेल होगी अगर वो फ़्लो करेगी तो वो सिर्फ नीचे आके फ़्लो करेगी जिसे हम हैंडल कर पाएंगे, पर अगर वो साइड्स में चलेगी तो फिर हमें बार बार क्लीन करने में दिक्कत होगी। तो हमेशा जब भी आप नॉर्मल एप्लीकेशन भी करो, नेल को नीचे की तरफ झुका के रखो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे एप्लीकेशन डन हुई है, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितना स्मूथली जो है वो एप्लीकेशन आराम से हो गई है। इस टेक्निक के साथ आपके कॉर्नर्स बिल्कुल भी नहीं छूटते और इस टाइप से कर्व भी प्रॉपर बन जाता है। अब इसे भी हम लैम्प में क्योर करेंगे। क्योर करने के बाद यहाँ पे कुछ साइड से इस टाइप से दिखता है कि हमने फ़र्स्ट लेयर अप्लाई की, सेकंड लेयर भी हमने इस टाइप से अप्लाई की, लेकिन इसे क्योर नहीं किया और बहुत फ़ाइन अप्लाई किया है। ब्रश में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कभी नहीं लेना होता, अदरवाइज़ आपको हैंडल करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे सेकंड लेयर की फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद हम यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा जेल लेंगे। इस टाइप से आप देख रहे हो जब मैंने जेल रखी तो वो अपने आप पहले वाली लेयर के साथ कनेक्ट होती जा रही है। और अगर आपको साइड से दिख रहा हो तो मैं बहुत ज़्यादा ब्रश को प्रेस नहीं करी, मैं जस्ट ऊपर से जो हमने बल्क में प्रोडक्ट रखा था उसे मैं खिसकाते हुए, उसे मैं शिफ्ट करते हुए नीचे की तरफ लेके आ रही हूँ। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, बहुत इजीली एप्लीकेशन हो जाएगी। अब आप देख रहे हो मैंने नेल को टर्न भी नहीं किया, बट स्टिल एक बहुत अच्छा कर्व जो है वो नेल के ऊपर आ चुका है। और मैंने नेल नीचे झुका के रखा था तो हमारी जेल भी है वो पीछे की तरफ फ्लो नहीं करेगी। अब मैंने नेल को उल्टा कर लिया है और अगर आपको लगता है कहीं पे थोड़ा सा ऐसे बम्प है या डिप्रेशन है तो आप इस टाइप से कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सेटिस्फाइंग टेक्निक होती है, बहुत इजीली आप इसे कवर अप कर सकते हो और आपको जेल एप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। हमारी जितनी भी एप्लीकेशन थी वो क्योर हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने टिश्यू पे एसीटोन लगाया है और हमारे नेल को क्योर करने के बाद जेल पे एक स्टिकीनेस रह जाती है, एक चिपचिपाहट रह जाती है। तो उस रेजिड्यू को हम टिश्यू पे एसीटोन लगा के या एसीटोन फ्री लगा के इसे क्लीन कर सकते हैं। और इस टाइप से हमारी जो मिल्की बेस की एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट होती है। और यहाँ पे अब हम अपने नेल को फाइल करना स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे से हम फाइल करेंगे और इसको बफ़िंग करने के लिए पहले मैंने दोनों कॉर्नर्स को बफ़ किया अच्छे से। ये वाली टेक्निक्स मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताई हुई है, आप मेरी पहली वाली वीडियोस भी देख सकते हो, उसके सारे पार्ट्स देख सकते हो। और मुझे पता है मैंने लास्ट 3 वीक से वीडियो नहीं डाली है, उसका भी एक रीज़न था, बट अब से हर वीक वीडियोस आएंगी एंड मैं ट्राई करूँगी वीक में 2 बार वीडियोस डालने की। जितनी भी टेक्निक्स होती है, जितने भी आपने अब तक मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछे हैं, मैं उन सभी टॉपिक्स पे वर्क कर रही हूँ, उन सभी की वीडियोस जो है प्रोसेसिंग में है।
तो आप थोड़ा सा वेट करो। अब से वीडियोस जो है वीक में 2 बार आया करेंगी और मैं रेगुलर रहूँगी, अब से कोई भी गैपिंग नहीं होगी। इसी टाइप से आप मेरी वीडियोस को सपोर्ट दो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो एंड कमेंट सेक्शन में बताओ आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, जैसे भी हो आप मुझे बता सकते हो। और स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन्ड है, आप उसे भी प्लीज़ फॉलो करो, वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ और मेरे क्लाइंट का जितना भी वर्क होता है वो वहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ, तो आप वहाँ पे देख सकते हो जाके। एंड साथ ही साथ स्क्रीन पे मेरा नंबर भी मेंशन्ड है, अगर आपको क्लासेस लेनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारा जो बफिंग वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता जा रहा है। जब तक आपका नेल जो है वो प्रॉपर कर्व में नहीं आता एंड जो एक्स्ट्रा बल्क है, जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो नहीं कम होता, तब तक आपने अपनी बफिंग कंटिन्यू रखनी होती है। एंड बफिंग के टाइम पे आपने ध्यान रखना होता है, आप बिल्कुल फ्लैट बफर कभी नहीं चलाएंगे, आप हमेशा थोड़ा सा कर्व देते हुए बफ़ करेंगे ताकि हमारा नेल के जो एपेक्स है वो मेंटेन रहे, बिल्कुल फ्लैट ना लगे हमारा नेल, और हमारे नेल की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छे से बनी रहे। अब इसी टाइप से मैंने अपने दोनों हैंड्स के नेल्स को बफ़ कर लिया है। आप भी दोनों हैंड से बफ़िंग कर सकते हो। मेरे को बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी बिकॉज़ मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ, लेकिन अब मैं दोनों हाथों से काम कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम अपना बेस कलर लगाएंगे, हम अपना आर्ट वर्क स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुलिस ब्रांड का 007 नंबर का शेड लिया है और ये न्यूड कलर्स की सीरीज़ है। हर ब्रांड में एक न्यूड कलर की सीरीज़ मेंशन्ड होती है, तो आपको उनसे पूछना पड़ता है किसी भी मार्केट में या ब्रांड वालों से कि हमें सिर्फ बेस न्यूड कलर्स चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसकी भी अगर आपको प्रोडक्ट्स लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर दूंगी ब्रांड का, आप वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे ये ब्रांड दिखा तो मैंने इसको ट्राई किया एंड मुझे इसकी नेल पेंट्स बहुत अच्छी लगी और पिगमेंट बहुत अच्छा है, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे। मैं यहाँ पे फर्स्ट लेयर अप्लाई कर रही हूँ एंड इसका बहुत प्यारा बेस पिंक टाइप न्यूड कलर का इफ़ेक्ट आ रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ईज़ी टू फ्लो, इसका जो ब्रिसल्स है बहुत आराम से फ़्लो कर रही थी मेरे नेल के ऊपर, और बहुत लंबी ब्रिसल्स नहीं थी एंड बहुत छोटी ब्रिसल्स भी नहीं थी। बहुत अच्छे से इसने नेल पेंट को होल्ड किया हुआ था और नेल पेंट का जो स्टेबिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया बट मुझे ब्रांड अच्छा लगा। फ़र्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद इसे लैम्प में क्योर करा मैंने एंड इस पर हम सेकेंड लेयर की एप्लीकेशन करेंगे। आज का जो आर्ट वर्क है उसमें हम मार्बल आर्ट क्रिएट करेंगे, तो हम ब्लूमिंग जेल का यूज़ ज़रूर करेंगे मार्बल आर्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे मैंने सारे नेल्स के ऊपर सेकेंड लेयर की भी एप्लीकेशन कर दी है और ऑनेस्टली जब मैं इसे अप्लाई कर रही थी तो मेरा मन नहीं था इस पर मार्बल आर्ट करने का, बिकॉज़ इसकी जस्ट बेसिक नेल पेंट की एप्लीकेशन ही बहुत अच्छी थी। ये जो कलर था बहुत सॉफ्ट सा कलर था, मैं इसे डायरेक्टली भी छोड़ देती तो मेरे स्किन कलर को एंड मेरे हैंड्स को, मेरे नेल शेप को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो बट मेरे को वीडियो के लिए करना था तो मैंने इसके ऊपर मार्बल आर्ट भी क्रिएट किया, बट वो भी बहुत ऐसे सटल एंड क्यूट लग रहा था, आगे आप देखोगे। यहाँ पे अब मैंने 3 शेड्स और लिए हैं, 2 सेम कुलिस ब्रांड के ही हैं, 06 एंड 08। ये भी न्यूड कलर की ही सीरीज़ में से हैं, मैंने आज सारे वही सीरीज़ में से कलर्स उठाए हैं। और इसके साथ मैंने शिल्स का वाइट कलर यूज़ किया है, थोड़ा सा मार्बल इफ़ेक्ट को और भी प्यारा टेक्सचर देने के लिए। और यहाँ पे ये ब्राउन टाइप न्यूड कलर है, इसे मैं बिल्कुल न्यूड तो नहीं करूँगी बट ये बहुत ज़्यादा इसे डार्क कलर है एंड मेरे पास सेम कलर और ब्रांड्स में भी हैं, बट मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको ट्राई करना है तो आप ये वाला ब्रांड ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मिक्सिंग प्लेट पे इस टाइप से कलर ले लिए थे तीनों, और पॉइंटेड ब्रश की हेल्प से या आप डॉटिंग टूल या टूथपिक की हेल्प से इस टाइप से स्ट्रोक्स दे सकते हो, इस टाइप से लाइंस क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं ब्लूमिंग जेल लूँगी, एमी जेल की, या इसे हम ब्लॉसम जेल भी बोल सकते हैं। कुछ ब्रांड्स में ब्लूमिंग जेल के नाम से थी, कुछ ब्रांड में ब्लॉसम जेल के नाम से। ये ट्रांसपेरेंट वाली ब्लॉसम जेल है, इसकी एप्लीकेशन मैं अपने नेल के ऊपर करूँगी एंड इसे मैंने क्योर नहीं करना। यहाँ पे मैंने ओम्ब्रे ब्रश लिया है, ओम्ब्रे ब्रश की हेल्प से मैं इस टाइप से जो मैंने मार्बल क्रिएट किया था मिक्सिंग प्लेट पे, ब्रश को फ्लैट रखते हुए इसे पिक करूँगी
और बहुत हल्के हाथ से बहुत थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट मैं नेल के ऊपर शिफ्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो भी मार्बल क्रिएट करना है मैंने पूरे नेल पे नहीं किया, मैंने जस्ट फ्रेंच की तरह, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह इसे जस्ट टिप पे अप्लाई किया है, ताकि बहुत सॉफ्ट सी लुक आए, मेरा ऊपर बेस कलर भी शो हो एंड मेरी जो टिप्स है वो भी हाईलाइटेड रहे। तो इस टाइप का इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। और ब्लॉसम जेल क्या करती है, हमारे जो भी नेल पेंट हम आगे लगाते हैं उसे वो फैला देती है, उसे वो ब्लूम कर देती है, उसे खिला देती है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन जो थी मार्बल की वो मैंने क्योर कर दिया है। सेम तरीके से मैं दूसरे हाथ के थंब पे अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने ब्लॉसम जेल की एक लेयर लगाई एंड अभी इसे क्योर नहीं करना, पहले इस पर हम मार्बल जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। ब्रश को आपने फ्लैट रखते हुए ही इस पर प्लेसमेंट करनी है। प्लेसमेंट करने के बाद इसे हम 2-3 सेकंड्स के लिए छोड़ेंगे। अगर आपकी ब्लॉसम जेल बहुत लेट वर्क करती है तो आप इसे 10 सेकंड्स के लिए छोड़ दो। ये अपने आप जब फैल जाएगी, जब आपको लगेगा कि ये अच्छे तरीके से स्प्रेड हो गया है, फिर आप इसे लैंप में क्योर कर दोगे। सेम टेक्निक के साथ मैं मेरे बाकी नेल्स के ऊपर भी सेम मार्बल की एप्लीकेशन कर रही हूँ। अब यहाँ पे मार्बल आर्ट के लिए जिस ब्रश को मैं यूज़ कर रही हूँ वो शिल्स ब्रांड का है। 7 ब्रश सेट आता है, उसमें 7 टाइप के ब्रशेज़ आते हैं, जिस पे आगे और पीछे दोनों साइड ब्रशेज़ हैं। और ये ओम्ब्रे ब्रश है। आप ओम्ब्रे ब्रश की जगह एक फ्लैट ब्रश भी ले सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, या आप डायरेक्ट पॉइंटेड ब्रश से थोड़ा थोड़ा पिक करके भी इसे अप्लाई कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ओम्ब्रे ब्रश ही चाहिए। ओम्ब्रे ब्रश से क्या होता है कि उसमें थोड़ी सी ब्रिसल्स लूज़ होती हैं तो आराम से वो अप्लाई हो जाता है, बट आप बाकी ब्रशेस से भी कर सकते हो। इसे मैंने क्योर कर दिया था लैंप में 60 सेकंड्स के लिए और मेरे नेल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मुझे तो ये बहुत क्यूट लगे हैं। एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपके जैसे भी व्यूज़ हों। मैंने लास्ट में इस पर क्यूटिकल ऑयल अप्लाई कर दिया था एंड अपने हैंड्स पे लोशन अप्लाई कर लिया था, ताकि जो मेरा नेल्स का या हैंड्स का जो मॉइस्चर है वो वापस आ जाए। और इस टाइप से हमारे नेल्स कंप्लीट होते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।